जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय में उस मौन को महसूस करो जहां स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। भाग 1। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे कंधों पर बहुत भारी हो गया है, तो समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस आह में हूं जो बिना शब्दों के निकली है। प्रिय मित्र, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भीड़ में भी इंसान अकेला हो जाता है। लोग होते हैं पर समझने वाला कोई नहीं होता। हंसी होती है पर भीतर रोना छुपा होता है। तुम पूछते हो, हे कृष्ण, मैं ही क्यों? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं कमजोर आत्माओं को नहीं चुनता, मैं उन्हें चुनता हूं जिन्हें आने वाले समय में दूसरों के लिए दीप बनना होता है। भाग 2। संघर्ष अभिशाप नहीं, वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जीवन ने तोड़ा नहीं, उसे जीवन ने बनाया भी नहीं। जिस मिट्टी को आग में तपाया जाता है, वही सोना बनती है। जो आत्मा संघर्ष से गुजरती है, वही आत्मा सत्य को जान पाती है। अगर आज लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो याद रखना, भीड़ हमेशा शोर करती है, पर इतिहास मौन में लिखा जाता है। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं है, वे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म दे रहे हैं। भाग 3। मौन की शक्ति और धैर्य का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बात का उत्तर देने लगे, वह अपनी ऊर्जा खो देता है, और जो मौन में स्थिर रहना सीख ले, वह अपराजय हो जाता है। प्रिय आत्मा, हर अपमान का उत्तर शब्दों से मत दो। कुछ उत्तर समय देता है, और समय का उत्तर सबसे तीखा होता है। सिंह कभी भौंकते कुत्तों को जवाब नहीं देता, वह चुप रहता है, और जब चलता है तो धरती कांपती है। भाग 4। रिश्ते, अपेक्षाएं और आत्मसम्मान। कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह प्रेम नहीं, बंधन है। हर किसी को अपने जीवन में बनाए रखना तुम्हारा धर्म नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ हो। जब तुम खाली हो जाते हो, तो वे चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत रो उनके जाने पर, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनने का उपहार दिया है। भाग 5। स्वयं से प्रेम और आत्मबोध। प्रिय आत्मा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध क्या है? स्वयं को कम आंकना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर देता है। दूसरों से प्रेम मांगना बंद करो, पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तुम्हारा हृदय स्वयं के लिए करुणा से भर जाता है, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। भाग 6। कर्म, विश्वास और अंतिम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़, कर्म में डूब जा। जो अपना कर्तव्य पूरी श्रद्धा से करता है, उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तो याद रखना, बीज भी अंधेरे में चुपचाप तैयारी करता है। फूल बनने की ईश्वर कभी देर करता है, पर इनकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। शांति, प्रेम, शक्ति सब तुम्हारे भीतर है। शांत रहो, धैर्य रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ है। ब्लॉसम।